क्वेश्चन 3 में भी कुछ है नहीं। क्वेश्चन 3 भी बहुत आसान है। पहले स्टेटमेंट इसकी पढ़ लें। क्वेश्चन 3 में कहते हैं फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करना है whose roots are the square of the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। ये अल्फा बीटा जो रूट, हाँ आपने ऐसा इक्वेशन मालूम करना है जिसके रूट्स क्या हो, ये दिए हुए इक्वेशन के जो रूट है, मुझे दिया हुआ इक्वेशन क्या है, ये देखें, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। a is not equal to 0। ये क्यों लिखा जाता है कि a is not equal to 0? अगर ये a इधर 0 हो जाए तो 0 x स्क्वायर के साथ ज़रा काटकर 0 दे देता है, आपके साथ सिर्फ bx प्लस c आ जाता है, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहता, ये लीनियर हो जाता है क्योंकि वेरिएबल का पावर अब रिजल्टेंट की सूरत में 1 आ जाता है। हाँ ये आपका ये है, और क्या है अल्फा बीटा एंड अल्फा एंड बीटा एक्स। ये अल्फा बीटा उसने ये कहा नहीं है कि इसके रूट है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जब आपके साथ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता हो तो उसके रूट्स अल्फा बीटा होंगे। अगर तो इधर जिक्र सवाल में नहीं है, उसने ये सिर्फ कहा है कि आप ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करें जिसके रूट्स इस इक्वेशन के जो रूट्स है उनके स्क्वायर के बराबर है। लिहाजा रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, जब अल्फा बीटा इसके रूट है तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कंडीशन के मुताबिक क्या है, वो इन रूट्स के स्क्वायर के बराबर है। लिहाजा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्यों ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूप में सवाल में उसने दिया है। देखें 2.4 में क्वेश्चन की फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें whose roots are, जिसके रूट्स क्या है, स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जो रूट्स हैं, जो आमतौर पे हम अल्फा बीटा लेते हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट इन रूट्स के स्क्वायर के बराबर होंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि अगर अल्फा बीटा इनके रूट्स है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट से हो गए। to form a quadratic equation whose roots are alpha square or beta square। Procedure बहुत आसान है। पहले तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स आते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आते हैं वो कैलकुलेट करें। इस तरह सम ऑफ रूट किसके बराबर, अल्फा बीटा तो इनके रूट है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। फार्मूले के रूट से वो किसके बराबर होता था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ये माइनस तो फार्मूले वाला है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए, और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा डॉट बीटा वो किसके बराबर होता था, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म इधर सी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। अब आप क्या करें, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम करें। क्यों कि अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करना है तो इसके लिए आपको, इससे पहले सवाल में हमने क्या किया, इसमें आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए होता है। लिहाजा मैं एस लिख देता हूँ
एस मुराद है सम ऑफ द रूट, तो वो किसके बराबर होंगे? अल्फा स्क्वायर, एक रूट था अल्फा स्क्वायर, दूसरा था बीटा स्क्वायर, जिसका सम ये हो जाता है। अब इसकी तो मेरे साथ कीमतें है नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं इसको ऐसे फार्मूले में चेंज कर लेता हूँ कि इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा आ रहा हो। तो ये आपने तब मैंने घर में पढ़ा था कि ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए मैं इसको बोले क्या आता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसमें इजाफी जो कुछ आता है वो प्लस 2 अल्फा बीटा है, तो वो 2 अल्फा बीटा इस माइनस 2 अल्फा बीटा के जरिए खत्म हो जाती है, ये रह जाता है। अब इसमें कीमत आप दर्ज करें, इधर मैं लिख दूँ when अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए एंड अल्फा डॉट बीटा is equal to C over A, then equation 1 imply S is equal to ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 2 अपनी जगह, अल्फा डॉट बीटा की कीमत है C ओवर A, लिहाजा A इज इक्वल टू ये जब स्क्वायर हो जाए तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर दे जाता है, माइनस तो पावर इवन है तो प्लस हो जाता है, ए स्क्वायर बी का भी है ए का भी है, लिहाजा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हुआ, इधर माइनस 2 से ओवर ए, फिर दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर पे डिवाइड करें 1 आता है, 1 बी स्क्वायर के साथ ज़रब का है, ये माइनस इस फार्मूले का है, ए स्क्वायर को ए पे तकसीम करें, ए आएगा ए माइनस 2c के साथ ज़रब का कर माइनस 2ac। प्रोडक्ट का रूट आप जानते थे वो क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, तो ये इस तरह हो जाएगा, इसको मैं ये स्क्वायर अल्फा का भी है बीटा का भी है, और चूँकि मल्टीप्लिकेशन है मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। इसको आप इस तरह नहीं लिख सकते, ऐसा ना कि इसको इसके दरमियान प्लस और माइनस जब हो तो उसको होल सूरत में नहीं लिख सकते, होल सूरत में होल स्क्वायर की सूरत में तब लिख सकते हैं कि जब दो रूट्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में। तो अल्फा बीटा की जो कीमत है वो तो सी ओवर ए है, तो इसको स्क्वायर करें तो इससे सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आता है, ये कीमतें फार्मूले में दर्ज करें, वी 9 बाई फार्मूला वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसमें इक्वेशन 1 पे है, व्हेन एस इज इक्वल टू मेरे साथ है बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर और पी मेरे साथ है सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, देन इक्वेशन 1 इम्प्लाई ये कीमत इसमें डाल दें तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस एस की जगह पे बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर आ जाता है, और प्लस पी है सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, राइट पे 0 है। फिर देखें इधर कोफिशिएंट में 1 है, इधर क्या है? ए स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर है, लिहाजा इसी ए स्क्वायर हो जाए, तो डिनोमिनेटर से ये ए स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं थ्रू आउट उसको ए से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2ac, इधर एक्स मैंने नहीं लिखा है फार्मूले में, इधर एक्स है ना, तीनों बाई का ये एक्स है, हाँ, तो ये जब ए स्क्वायर से ज़रब आएगा तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर ए से जब ज़रब आएगा तो माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ओवर 2ac ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, और ये भी ए से ज़रब आएगा, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर भी ए से ज़रब आएगा, उस साइड पे जाए तो 0 भी ए स्क्वायर से ज़रब आएगा, तो ये एक जैसे इनकी इख्तिसार हो जाएगी। तो आपके साथ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2c इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 0 के साथ ज़रा उठाकर 0 दे जाएगा, 2ac इधर नज़र नहीं आ रहा, ये ए इधर मिट गया है, ए इधर है, बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स plus c square. This is your required quadratic equation. आज के लिए काफ़ी है।